हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्टडी विद विवेक में। आज की इस क्लास में हम जानेंगे बेसिक मैथ के कुछ टॉपिक्स, नंबर के प्रकार के बारे में। कितने टाइप के नंबर होते हैं जो मैथ में यूज होते हैं उनके बारे में जानेंगे। देखिए, नंबर्स हैं, पहले होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएँ जो कि गणना करने के काम आती हैं। 1 से चालू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक होती हैं। दूसरा होता है होल नंबर, पूर्ण संख्याएँ। इसमें जीरो शामिल कर लिया जाता है। नेचुरल नंबर में जीरो शामिल कर लेते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। ये जीरो से प्रारंभ होता है, 0 1 2 3 ऐसे। इसके बाद आता है इंटीजर नंबर, ये होता है पूर्णांक। इसमें नेचुरल नंबर, जीरो और नेचुरल नंबर का निगेटिव शामिल कर लेते हैं। जैसे ये 1 2 होता है तो इसका इधर -1 -2 सब कुछ शामिल कर लेते हैं। फिर आता है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। फिर आता है रियल नंबर जिसमें ये सब चारों आ जाते हैं। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल नंबर भी आ जाता है। सबसे बड़ी संख्या यही होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए इनको देखते हैं, इनके थोड़ा डिटेल में। नेचुरल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। ये संख्याएं चालू होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाती हैं। मतलब ये गणना करने वाली संख्या होती है। जैसे किसी वस्तु की गणना करनी हो गई तो उसको नेचुरल नंबर वहाँ पे यूज होता है। इसके बाद है होल नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, इस नेचुरल नंबर में जीरो जोड़ देते हैं तो वो होल नंबर बन जाती हैं। जैसे इसको जीरो यहाँ लगा देते हैं तो ये होल नंबर हो जाती है। ये भी इनफाइनाइट तक होती है। इसके बाद आता है इंटीजर। इसको बोलते हैं पूर्णांक हिंदी में। पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे ये हो गया नेचुरल नंबर, 1 से चालू होता है, इसमें जीरो जोड़ देंगे तो होल नंबर, इसमें इसका निगेटिव भी जोड़ देते हैं तो वो पूर्णांक बन जाती है। जैसे यहाँ से लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5। इधर ये हो गया नेचुरल नंबर, ये हो गया 0 से होल नंबर, यहाँ से -1, इसका निगेटिव भी इधर आ जाता है। यहाँ इनफाइनाइट तक इस तरह से होता है ये इंटीजर नंबर। इसके बाद आता है रेशनल और इरेशनल नंबर। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, रेशनल और इरेशनल को। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये होता है रेशनल परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और यहाँ पर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये रेशनल नंबर हो जाएंगे। अगर इस तरह की कोई संख्याएं रहेंगी तो उसे रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे इसके लिए उदाहरण ले लेते हैं, 1 ये इरेशनल नंबर है। 2 इसे भी रेशनल नंबर कह सकते हैं। मतलब सारी की सारी नेचुरल नंबर्स जो हैं वो इसमें रेशनल में आती हैं। सारे पूर्णांक रेशनल नंबर में आते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं। इसके अलावा जैसे हो गया 1/2, 3/2, करनी 4, करनी 9, √16। ये मतलब ये जो संख्याएं हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, इनका रूट जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। जैसे ये है, इसका अगर वो करेंगे तो आएगा 0.5 जो कि एक रेशनल नंबर है। और इसमें आते हैं, जैसे मान लीजिए दिया है 0.6 दिया है, ये शांत दशमलव का चिन्ह दिया है, तो ये भी हमारे रेशनल नंबर में आती है। क्योंकि इसका अगर हम वो निकालेंगे, भिन्न करेंगे इसका डेसिमल उसमें, तो फ्रैक्शन में, तो वो रेशनल नंबर आता है। इसका फ्रैक्शन होता है 2/3। इसी तरह से और सारी संख्याएं बहुत सारी होती हैं।
मतलब जिसमें ये शांत दशमलव लगा रहता है वो रेशनल नंबर में आ जाती हैं। या फिर इसको देख लीजिए 1/2 की, इसको आ जाएगा 0.5, ये भी हमारी रेशनल नंबर है, जो कि पूरी पूरी कट गई इसलिए। अब आती है इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं इन्हें कहते हैं। इसमें आती हैं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता के रूप में। इसमें ये संख्याएं आती हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे आपका हो गया √2 ले लीजिए, इसका जो वैल्यू आती है वो होता है 1.4142135623। ऐसे अनगिनत रूप में, इनफाइनाइट रूप में संख्याएं इसकी आती रहती हैं। मतलब वो टर्मिनेट नहीं होती हैं। जैसे कि ये हो गया था ये वाली 0.6, अब इसके बाद 6/6 आता, तो ये टर्मिनेट वैल्यू थी, शांत दशमलव था ये आवर्ती। ये अनावर्ती अशांत दशमलव है, इसलिए ये है इरेशनल नंबर में आ जाती हैं। इसी तरह करड़ी 3 भी इरेशनल नंबर में आता है, पाई भी इरेशनल नंबर में आता है। और मैथ में बहुत सारे होते हैं, ई का मान, फाई का मान, इस जो वैल्यूज होती हैं वो सब इरेशनल नंबर में आती हैं। इरेशनल नंबर की यही वो है कि जैसे इसको हल करेंगे आगे तो इसका अंत नहीं होगा ना, तो टर्मिनेट होंगी। जैसे 414 है तो फिर 414 आ जाए, आगे 414 ही आता रहे, तो इस प्रकार की वैल्यूज इसमें नहीं आएंगी। ये अलग अलग संख्याएं अनगिनत रूप में आती रहेंगी, इसलिए इरेशनल नंबर है। इसके बाद आता है आपका रियल नंबर। रियल नंबर क्या है कि रियल नंबर में यहाँ से देख लेते हैं। रियल नंबर में ये सारी संख्याएं आ जाती हैं, मतलब हम जितनी संख्याएं पढ़ चुके वो सारी संख्याएं रियल नंबर होती हैं। और रियल नंबर जो होता है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत आता है। मतलब सबसे बड़ी संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, उसके बाद रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका आकार थोड़ा अलग होता है। ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई, इसका आकार होता है a+ib। a+ib के रूप में जो संख्याएं होती हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। इस यहाँ पे i का मान जो होता है वो होता है √-1। ये एक विशेष परिस्थिति के लिए होता है। ये कक्षा 11वीं 12वीं की मैथ में आता है और आगे ग्रेजुएशन में। तो आप समझ पाए होंगे कि कैसे नंबर्स होते हैं। इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ से सबसे छोटा जो होता है, जो सबसे गणनीय नंबर होता है, उसे नेचुरल नंबर। फिर आता है होल नंबर, जिसमें नेचुरल नंबर में 0 जोड़ देते हैं तो होल नंबर हो जाता है। फिर आता है इंटीजर, फिर रेशनल, इरेशनल, ये सारे नंबर्स आते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।